वेलकम दोस्तों एसटीडी विद आईक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की पहली क्लास। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहली बात ये होगी कि किसी भी चीज़ को आप हल्के में मत लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें जो आपकी पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जिस भी वीडियो मेरी किसी भी वीडियो को देखा करिए तो प्लीज़ अपने पास पेन और कॉपी लेके बैठा करिए। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो हमारा एक नंबर है 7897 इस नंबर पे आप अपना कोई भी कंटेंट या कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड। अभी तो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, आगे चलकर जो भी आपको डाउट होगा आप इस नंबर पे भेज दीजिएगा। आज मेरा एक छोटा सा टॉपिक है गुलाम का नियम। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, गुलाम के नियम पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मेरे पास तो ज़्यादा नहीं कहेंगे 100 से ज़्यादा व्यूज हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गुलाम के नियम की जरूरत क्यों पड़ी और इसकी आवश्यकता क्या थी। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो में ये सिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आज हम गुलाम के नियम को क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं बात करता हूँ 25वीं शताब्दी की। 25वीं शताब्दी या फिर मैं कहूँ 25 आज से लगभग 25 वर्ष पहले 2500 वर्ष पहले हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, आप ले सकते हैं यूनानी थे। देखो यूनानी का मतलब अगर आप यूनान देखेंगे मैप में तो आपको एक देश दिखेगा यूनानी दार्शनिक थे जिसका नाम था रोल्स। इन वैज्ञानिक ने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जब हम किसी वस्तु पर घर्षण बल लगाए या फिर उस वस्तु को आपस में रगड़ने के पश्चात अगर उसे किसी दूसरे वस्तु के पास ले जाए तो वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर इन्होंने इसका कोई भी प्रमाण नहीं दिया, सिर्फ इन्होंने इतना बताया कि हाँ इनमें कुछ गुण पाया जाता है और वो गुण क्या है इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर लगभग 500 साल तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं की गई, 500 साल तक ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं की गई। फिर 2000 वर्ष बाद, यानी कि हम घटते हुए चल रहे हैं, पहले 250 था फिर 200 था, 2000 वर्ष बाद तक इसका कोई भी प्रमाण नहीं निकल पाया। यानी कि अगर मैं बात करूं 250 आज से लगभग 2000 वर्ष पहले 2500 वर्ष पहले यूनान के एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम आपके सामने लिखा है थैलर्स जी ने यह बताया कि वस्तु में कुछ गुण होता है जिससे वह अपनी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पर उन्होंने यह नहीं बताया कि ये आकर्षण का जो गुण है ये किस कारण होता है। फिर इतने वर्ष तक इसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगा। फिर हमारे इंग्लैंड के वैज्ञानिक है, पूरी हिस्ट्री देख लीजिएगा दोस्तों। आज के बाद अब आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप सबको बता सकते हैं। 1600 ईस्वी की बात कर रहे हैं। देखो ईस्वी की बात कर रहे हैं, सन ये बहुत पहले 1600 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम क्या था, डॉक्टर गिल वेडर। इन्होंने यह बताया कि जब किसी धातु को, किसी क्षण को किसी वस्तु से रगड़ा जाए या फिर उसे बार बार उस वस्तु पर प्रेरित किया जाए तो उस वस्तु के रगड़ने के पश्चात उस वस्तु में गुण पैदा होता है, जिस गुण का नाम ही क्या होता है, आकर्षण। अब इस आकर्षण पे इन्होंने बात स्पष्ट कर दी। इन्होंने इसका प्रयोग किया अमर पर या फिर मैं कहूं कि भारी क्षण पर। या फिर आप कह सकते हैं किसी क्षण पर इन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि आपको ये नहीं जानना, आपको सिर्फ समझना है कैसे निकला है। इन्होंने अमरपर की क्षण पर प्रयोग किया गिल्डबार्ड ने, और फिर इन्होंने यह बताया कि हाँ वस्तु में कुछ गुण पाया जाता है जिसके कारण किसी वस्तु को अपने और खींचती है। और फिर उस गुण का इनाम इन्होंने क्या रखा दोस्तों, उस गुण का इनाम इन्होंने रखा कि देखो आप इसको कांच भी ले सकते हैं कि कांच पर उन्होंने प्रयोग किया। उस गुण का नाम इन्होंने रखा कि उस गुण का इनाम हमारा नाम का आवेश। और ये आवेश किस कारण उत्पन्न होते हैं, वैद्युत के कारण। फिर से समझिएगा, इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने यह बताया कि किसी क्षण को यदि किसी वस्तु पर रगड़े तो उसमें गुण पैदा होता है। वो छोटे छोटे हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं
उस गुण में एक मुख्य भाग क्या है? आवेश। और आवेश क्यों पैदा हुआ? आवेश पैदा हुआ वैद्युत के कारण। क्या आपको समझ में है कि किन्होंने सबसे पहले वैद्युत के बारे में किसने बताया था? यस, ये मुझे जो बताना था। अगर वैद्युत के बारे में सबसे पहले किसने बताया तो इस वैज्ञानिक ने, डॉक्टर गिलबर्ट्स ने वैद्युत के बारे में सबसे पहले बताया। अब यहां से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इन्होंने उस गुण में यह देखा कि कोई भी वैद्युतीय पदार्थ, यानी कि कोई भी वैद्युतीय पदार्थ जिनमें वैद्युत का गुण हो, या तो वो अपने वस्तु को अपनी ओर खींचेगी या फिर अपने से दूर करेगी। इस आधार पे हमने कई सारे प्रयोग किए। इसके साथ ले लीजिएगा इसको। अब कई सारे प्रयोग किए और फिर प्रयोग के आधार पे हमने यह देखा कि कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिनमें आवेश बिल्कुल ही तेज होता है और कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिनमें आवेश बिल्कुल ही स्लो पाया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या चीज था। आप जब किताब उठाएंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा, आबूनस। अबूनस की क्षण, अबूनस की क्षण। अब कहेंगे सर ये क्या है? ये एक प्रकार की विशेष क्षण थी। अबूनस की क्षण को, अबूनस की क्षण को जब हम बिल्ली की खाल में, अब प्रयोग मत करना कि बिल्ली को मार के इसकी खाल बनाए, बिल्ली की खाल पर जब रगड़ा जाता है तो एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है। और अगर उसे, उस वस्तु को, आप एक काम करिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एक पटरी ले लीजिएगा और अपने सामने जो आपकी बुक होगी उसका छोटा सा टुकड़ा काटिएगा और छोटे टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट तोड़ दीजिए, लेकिन उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर करूंगा तो आप सिर्फ देखेंगे, आप करके देखिए जल्दी से। और इस क्षण को अपनी बाल पर रगड़िए। जब इस क्षण को आप अपनी बाल पर रगड़ेंगे उसके बाद इनके पास ले जाएंगे तो देखेंगे कुछ कण इसमें आकर चिपक जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? जब आपने इस क्षण को अपनी बाल पे रगड़ा तो बाल पे रगड़ने के कारण इस क्षण पे यहाँ पर जो सतह थी, इनके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील हो गए। गतिशील होने के कारण इनमें कुछ ऋण आयन आ गया, और अगर ये ऋण आयन है तो ये वस्तु कैसे होगी? धन आयन। और जब हम इस वस्तु को इसके पास ले जाएंगे तो सारी वस्तु इसके पास क्या हो गई? आकर चिपक गई। तो वही चीज क्या था? अबूनस की क्षण को, जब हमने अबूनस की क्षण को बिल्ली की खाल पे रगड़ा तो क्षण पे क्या आ गया दोस्तों? ऋण आयन। और जब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो उनके पास आकर चिपक गई। लेकिन इसी पे इन्होंने और एक प्रयोग किया कि मान लीजिए कांच के हमारे पास एक क्षण है ये वाली, और कांच के हमारे पास एक क्षण है ये वाली। हम दोनों की दोनों क्षण को किसी वस्तु पर रख देते हैं, या फिर किसी नायलॉन के कपड़े पर रगड़ा, उन्होंने नायलॉन दिखाया, कपड़े पर रगड़ा जाएगा और फिर रगड़ने के पास जब इनको समीप ले जाएंगे, जब इनको हम समीप ले जाएंगे तो होगा क्या दोस्तों? एक समान वस्तु से इन दोनों पर समान आवेश होगा, क्योंकि इसको भी हमने एक नायलॉन के कपड़े पर रगड़ा, इसको भी। तो इन दोनों के बीच में आकर्षण का गुण ना होकर के, देखो अगर मैं इसको इसके पास ले जाऊंगा तो ये इससे चिपक जाएगा, ये इससे चिपक जाएगा, लेकिन होगा क्या? इस पर भी ऋण आयन आएगा, इस पर भी ऋण आयन। जब हम ऋण आयन की दो वस्तु को समीप ले आएंगे, या फिर मैं इसको देखूं तो इस पर भी धनावेश, इस पर भी, इन दोनों को समीप ले जाएंगे तो ये अपने से इनको क्या करेंगे? दूर करेंगे। अपने से क्या करेंगे? दूर। क्या आपको ये समझ में? ऋण आयन कब पैदा होता है? जब मैं इसको रगड़ूंगा तो इनके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल आवेश को, अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर देंगे और ऋण आयन बनाएंगे। और जब छोटी वस्तु, किसी भी वस्तु के इसके समीप ले जाएंगे तो जो ऋण आयन है वो पूरा अपने आवेश को भरना चाहेगा, वो उसको अपनी ओर क्या खींचता है? खींच लेता है। इसी प्रकार इन्होंने यह गुण देखा कि अब यहां से आपकी काम की चीजें, आवेश के गुण। अब इन्होंने बताया आवेश के गुण। आवेश के कितने गुण मिले दोस्तों हमको? दो। पहला तो आवेश का गुण क्या था? जिसपे समान आवेश था, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आवेश के गुण में हम दो चीज देखेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, समान आवेश के वस्तु एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। समान आवेश की वस्तु एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। जबकि विपरीत आवेश की वस्तु एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। यहाँ पर ये दोनों समान है, जब इनको हम समीप ले जाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन विपरीत आवेश, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये क्या होगा? अपनी और पूछेगा। विपरीत आवेश की वस्तु एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं।
आई होप अब आपको समझ में आ चुका प्रतिकर्षण क्या है, आकर्षण क्या है। और एक चीज और समझिएगा दोस्तों, आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव आवेश, एक क्या होता है नेगेटिव आवेश। आई होप आपको इतना क्लियर है। अच्छा, एक चीज आप ये भी समझिए, आवेश की खोज आपके इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने नहीं की थी, आवेश की खोज आपकी अमेरिका के वैज्ञानिक ने की थी। अमेरिका के वैज्ञानिक ने आवेश की खोज की थी और इनका नाम आप लिख लीजिएगा। इन्होंने यह खोज 1750 ईस्वी में की थी। आवेश की खोज फिर से समझिएगा, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, इस बारे में अगर मैं बात करूं तो इस बारे में इंग्लैंड के वैज्ञानिक का नाम अभी मैंने आपको बताया था, डॉक्टर क्या था दोस्तों, हाँ डॉक्टर गिल्डवेस्ट, डॉक्टर गिल्डवेड। इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने इन दोनों वस्तुओं की खोज की थी। लेकिन हम आवेश की बात करेंगे तो आवेश की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन, आवेश की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने की थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब कभी कभी कुछ लोग कहते हैं प्रतिकर्षण को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, आकर्षण को हम नेगेटिव से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, कुछ किताबों में मिलेगा दोस्तों प्रतिकर्षण को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और आकर्षण को नेगेटिव से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। फिर इतनी बातें समझ के काम की चीजें अपनी रखिएगा। आवेश को किसने खोजा है, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, ये सारी बातें अब आपको समझ में आ चुकी है। आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आपकी इच्छा हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी इच्छा ना हो तो आप अपनी सुझाव को अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हाँ, कूलाम के नियम पे मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, अगर आपका सजेशन होगा तो मैं कूलाम के नियम पर वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा मैं प्लेलिस्ट में इसको अपलोड कर दूंगा वहां से हटा करके। आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी, आशा करते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।